तो आज जिस हम पौधे की बात करने जा रहे हैं वो है पौधा एवोकाडो का। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एवोकाडो का पौधा है उसकी हम गर्मियों में देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम जब टेम्परेचर भारत में बढ़ना शुरू होता है तो एवोकाडो का जो पौधा है वो इनके पत्ते जो वो मुरझा जाते हैं और ये पौधा जो है वो मरना शुरू हो जाता है। तो गर्मियों में इस पौधे का ध्यान कैसे रखें यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बात का ध्यान रखना होगा कि पौधा अगर आपके धूप में लगा हुआ है जहाँ पर छाँव नहीं है, अगर आपने नया पौधा लगाया है, क्योंकि जो पुराना पौधा होगा 2-3 साल का उसे वो इतनी जल्दी नहीं ख़राब होता, लेकिन अगर आपने नया पौधा लगाया है और वहाँ पर सीधी धूप है तो उसे पहले तो छाँव की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने मेरा पौधा जो आप देख रहे हैं ना पौधा, ये देखिए जहाँ से पत्ते जो है वो पूरे टूट गए थे, सूख के धूप की वजह से टूट गए थे, और अभी आप देख रहे हैं जहाँ से नए पत्ते निकलने शुरू हो गए और इसकी ग्रोथ फिर से ही शुरू हो चुकी है। चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन इसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है, तो नए नए पत्ते जो है वो निकल रहे हैं। तो अगर आपके पौधे पर सीधी धूप आती है तो आप उस पर ग्रीन नेट से या किसी पॉलीथीन की शीट से उस पर छाँव करें। ये देखिए नई ब्रांचेस मेरे पौधे की, जो एवोकाडो का पौधा लगाया था, नई ब्रांचेस जो है वो निकलनी शुरू हो चुकी हैं। मैंने एक पहले भी पौधा लगाया था लेकिन उस पर मैंने छाँव कोई नहीं की थी, तो वो पौधा जो है वो मर गया था। तो ये नई ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो पहले ये पौधा सूख रहा था तो मैंने इस पर ये देखिए कैसे ग्रीन नेट डाला और इसकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो चुकी है। तो एक तो आप पौधे को छाँव में रखें, थोड़ी छाँव करें, क्योंकि टेम्परेचर गर्मियों में जब जब गर्मी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पौधा अगर नया लगाया है आपने तो ये मरना शुरू हो जाता है पौधा। तो पहले तो आप इसे पौधे को छाँव दें, और दूसरी बात इसका पानी का ख्याल रखें। आप जड़ के पास आप मिट्टी चेक करें कि मिट्टी में नमी है तो पानी ना दें, अगर मिट्टी सूख रही है तो पानी दें, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना आपने। ओवर वाटरिंग करेंगे, ज़्यादा पानी देंगे, अगर इसकी जड़ के पास पानी खड़ा रहेगा तो फिर भी ये पौधा मर जाएगा। तो आपको पानी का भी ख्याल रखना है और धूप का भी ख्याल रखना है। और अगर आप इसे कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, कोई खाद इसे देना चाहते हैं, तो आप खाद गर्मियों में इसे कोई भी खाद ना दें। जनवरी से लेकर फरवरी तक आप इसे खाद, अगर आप खाद इसे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, और वो भी वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद या गोबर की खाद आप मिट्टी में मिक्स करें। और अगर आपने पौधा लगाना है एवोकाडो का तो पहले तो गहरा गड्ढा निकाल के 2x2 का गड्ढा उसमें लगाएं। उस गड्ढे में आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट डाल के इसे लगाएं। और मैंने देखिए ये मेरा बाजरे का खेत है, ज्वार का, बाजरे का, तो उस बाजरे की भी छाँव इसे पौधे को हो रही है। तो पहले यही पौधा था जो मर रहा था, लेकिन अभी ग्रोथ इसकी, चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। और गर्मियों में कीटों का हमला भी हमारे पौधों पर, चाहे वो फल वाले पौधे हैं, चाहे हमने घर के लिए सब्जियों के पौधे लगाए हैं, तो कीटों का हमला बहुत होता है गर्मियों में। जो हवा में कीट 2 तरह के होते हैं, एक मिट्टी में होते हैं तो एक हवा में होते हैं जिनके पंख होते हैं। तो हम कीटनाशक का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो अगर आपने नया पौधा लगाया है और आप कीटनाशक इस पर नहीं करना चाहते, कीटों से बचाना चाहते हैं, तो पौधा अगर छोटा है तो उसको चारों तरफ से आप किसी पॉलीथीन शीट से या ग्रीन नेट से कवर करें। उससे क्या होगा, कोई किसी कीट का आपके पौधे पर हमला भी नहीं होगा। और इसमें जो मेन जो इसकी जो बीमारी है, जो इसको बीमारी पड़ती है और ये मर जाता है, और वो है फंगस। आप इसके पत्तियों को चेक कर सकते हैं, हफ्ते में 1-2 बार पौधे का ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां पीली तो नहीं पड़ रही, क्योंकि फंगस की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो आप फंगीसाइड का भी
स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपका पौधा जो है वो फंगस से बच सकता है। अगर फंगस नहीं लगी तो भी आप 15 दिन में, महीने में 2 बार आप इस पर फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका पौधा हेल्दी है तो भी आप फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं, उससे इस पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गर्मियों में आप इसे खाद मत डालें, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है। और अगर आप खाद डालेंगे, क्योंकि जो यूरिया खाद होती है वो भी अगर गर्मियों में हम इसमें डालेंगे या कोई और फर्टिलाइज़र, तो ये पौधा जो है वो मर सकता है। तो ये मेरे पौधे को आप देखें, इसकी पत्तियां कैसे चमक रही हैं। ये नई पत्तियां निकली हैं। कब निकली? जब मैंने इस पर ग्रीन नेट से छाँव की है। क्योंकि ये मेरा ग्रीन नेट जो है ना, ये 50% है। ग्रीन नेट जैसे आता है 50 में भी आता है, 75-90% में भी आता है। तो ये मेरे पास 50% का ग्रीन नेट है। 50% का मतलब कि 50% छाँव होगी और 50% धूप होगी, क्योंकि पौधे को थोड़ी धूप भी चाहिए बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि छाँव में आप पौधा लगा दें, इसे धूप की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल ज़रूर करें आप एवोकाडो के पौधे पर। तो आपका पौधा देखें कितना हेल्दी और कितनी अच्छी ग्रोथ करेगा। और जब ये पौधा बढ़ जाएगा, 2 साल का 3 साल का हो जाएगा, तो फिर इसकी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो यही है कि आप इसे छाँव दें गर्मियों में। तो